नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के द्वारा हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल अकाउंट एंड S&T जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल अकाउंट S&T अकाउंट असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट HR के बम्पर वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पूरी तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने होंगे। अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2022। A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो लेटेस्ट रोज़गार समाचार से संबंधित अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार समाचार हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार की जानकारी आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने जो वेबसाइट खोली हुई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। imrcl.com की वेबसाइट हमने यहाँ पर खोली हुई है। नीचे की साइट में आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैरियर का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैरियर से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट 2022 न्यू करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हमने इससे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है नोटिफिकेशन 2022 उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक जॉइंट वेंचर है। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है UPMRC/HR रिक्रूटमेंट O&M 1/2022। ये 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 नवंबर 2022। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2022 तक। इन पदों के लिए एग्ज़ाम के अंतर्गत जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे ऑनलाइन 15 दिसंबर 2022 से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर upmetrorail.com की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी, CBT आधारित एग्ज़ाम लिया जाएगा 2 जनवरी 2023 और 3 जनवरी 2023 को। ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है। अब बात कर ले हैं, यहाँ पर करते हैं पोस्ट वाइज पे स्केल, टोटल वैकेंसी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया और मेडिकल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर सिविल के, जिसका जो वेतनमान है 50,000 से 1,60,000 होगा। टोटल वैकेंसी हैं 16, अनरिजर्व की है 7, EWS की 3, OBC की 2 और SC की 4 वैकेंसी हैं। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। आवश्यक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आवेदक के पास BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अनरिजर्व्ड EWS OBC वैकेंसी और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 50% होनी चाहिए SC ST कैंडिडेट के कंडीशन में। आवेदक की जो एज है 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ जो मेडिकल स्टैंडर्ड है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के रिक्वायर्ड उसको पूरा करना चाहिए आवेदक को। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल
वेतनमान 50,000 से लेकर 1,60,000। टोटल वैकेंसी हैं 8, अनरिजर्व की 5 हैं, EWS की 2, OBC की 1 और वोमेन के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। आवेदक ने BE BTech इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ में। EWS OBC के लिए यहाँ जो वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। आवेदक की आयु 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर S&T वेतनमान 50,000 से 1,60,000। टोटल वैकेंसी हैं 5, अनरिजर्व की 4 हैं, EWS की 1 और वुमेन कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आवेदक ने BE या BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या उसके इक्विवेलेंट किसी सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ किसी भी भारत में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो। SC ST के लिए यहाँ जो टोटल परसेंटेज है वो 50% रखी गई है। आवेदक की आयु 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के टोटल पद हैं 1, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। वेतनमान 50,000 से 1,60,000। आवेदक के पास में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है CA की डिग्री होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या ICWA CMA फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। आवेदक की जो आयु है वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल ग्रेड का होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की। यहाँ पोस्ट का नाम, पे स्केल, टोटल वैकेंसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, टोटल यानी मिनिमम एज और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात हम यहाँ करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल वेतनमान है 33,000 से 67,300। टोटल वैकेंसी हैं 43, अनरिजर्व की 20, EWS की 2 हैं, OBC की 12, SC की 8, ST की 1। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 12 सीट्स हैं, जबकि ESM के लिए 3 सीट हैं। क्वालिफिकेशन आवेदक के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या उसके कोई इक्विवेलेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ में। ये जो 60% अंकों की बाध्यता है UR EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए होगी, जबकि SC ST कैंडिडेट्स को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज है 50% होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वेतनमान 33,000 से लेकर 67,300। टोटल वैकेंसी 49, UR की 17, EWS की 7, OBC की 12, SC की 12, ST की 1। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी है, ESM के लिए 4 हैं और DFF के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आवेदक ने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ। SC ST के लिए 50% अंक होने अनिवार्य हैं डिप्लोमा में। आवेदक की एज 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए और जो आवेदक का मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एनी 3 टाइप्स यानी A3 होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर S&T वेतनमान 33,000 से 67,300। टोटल वैकेंसी हैं 17, अनरिजर्व की 7, EWS की 3, OBC की 3, SC की 4 वैकेंसी, वुमेन कैंडिडेट्स की 2, ESM की 2 वैकेंसी हैं। आवेदक ने 3 साल का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो कि भारत में स्थित है, 60% अंकों के साथ में। SC ST के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है। अकाउंट असिस्टेंट के वेतनमान है 25,000 से 51,000। टोटल वैकेंसी हैं 2, OBC की 1 है, SC ST की 1 है। आवेदक की क्वालिफिकेशन 3 साल का डिग्री कोर्स यानी BCom किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ में। SC ST के लिए यहाँ 50% अंक होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसी तरह यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट HR के वेतनमान 25,000 से 51,000। टोटल पद हैं 1, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित है। आवेदक ने 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, जो कि भारत के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो 60% अंकों के साथ। यहाँ पर आवेदक का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है CEE 1 टाइप का होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं S&T के पदों के लिए 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के पदों के लिए 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल कैटेगरी का होगा। जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड NE 01, 02, 03 के लिए जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होगी वो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। NE 3 यानी A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करना होगा। इसी तरह से अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट कोड NE 04 असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट HR के पदों के लिए भी 2 स्टेज का रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन C1 कैटेगरी का होगा। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो आपको बता दें, इन पदों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्ट कराया जाएगा 1 या अधिक दिनों में। क्वेश्चन पेपर जो होंगे बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश में आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के जो मार्क्स हैं वो समान होंगे। जो CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 140 होगी। सभी प्रश्नों के समान मार्क्स होंगे यानी इक्वल मार्क्स होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। पेपर का जो टोटल टाइम होगा 2 घंटे का होगा। आपको ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम होगा पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड होगा। CBT यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर के अलावा अन्य सिटीज़ में भी बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड की। तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे उनके लिए नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंडिकेटेड जैसा कि यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेवर में दिया जाएगा। एक एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पोस्ट कोड 01 से लेकर 04 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400 का एग्जीक्यूटिव बॉन्ड आपको देना होगा। इसी तरह पोस्ट कोड 01 से 06 जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट JE सिविल, इलेक्ट्रिकल, JNT, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट HR के लिए 35,400 का आपको नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग श्योरिटी बॉन्ड देना होगा। तो इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए आपको नॉन रिफंडेबल पेमेंट के रूप में जमा करनी होगी। इसी तरह कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उनको श्योरिटी बॉन्ड देना होगा 3 लाख रुपए का। साथ ही इस बॉन्ड में आपको जो कॉरपोरेशन के द्वारा मिनिमम पीरियड है 3 ईयर्स यानी 3 साल का कम से कम सर्विस आपको उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन के लिए देनी होगी। साथ ही अगर आप जॉब को छोड़ते हैं तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा कॉरपोरेशन को। ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के पदों पर होता है उन्हें 1,50,000 का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा। 3 साल की आपको प्रॉपर सर्विस रेल कॉरपोरेशन यूपी को देनी होगी। इसके अंतर्गत 3 महीने पहले अगर आप नौकरी को छोड़ते हैं
तो आपको 3 महीने पहले नोटिस कॉरपोरेशन को देना होगा, या फिर सैलरी आपको देनी होगी अगर आप शॉर्ट नोटिस पर अपनी लीव को, अपनी जॉब को लीव करते हैं, छोड़ते हैं। अगर आप ऊपर दी गई कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं और 3 साल से पहले अपनी जॉब को छोड़ देते हैं तो आपका श्योरिटी बॉन्ड अमाउंट वो फॉरफिट हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की। जो टोटल प्रोबेशन टाइम होगा 2 साल का होगा। अपर एज में रिलैक्सेशन से संबंधित 5 साल की छूट SC ST OBC कैंडिडेट को जो कि उत्तर प्रदेश के प्रॉपर या डोमिसाइल्ड हैं। इफ़ एनी SC ST OBC कैंडिडेट अवेल बेनिफिट एज रिलैक्सेशन ही विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट ओनली। ऐसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन हैं तो उन्हें, और यूपी की उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उन्हें टोटल लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 साल तक का दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अनरिजर्व कैंडिडेट EWS OBC कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल फ़ीस 590 रुपये जमा करनी होगी, जिसमें 18% टैक्स भी होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव बैंक चार्जेज के, प्रोसेसिंग चार्जेज के, कन्वीनियंस फीस पेमेंट गेटवे फॉर ईच पोस्ट, जबकि SC ST कैंडिडेट को केवल 236 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। हाउ टू अप्लाई, इन पदों के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको upmetrorail.com पर जाना है। किसी भी अन्य वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। वहां जाने के बाद में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर आप पहुंच जाते हैं तो कैरियर पर आपको क्लिक करना है, उसमें रिक्रूटमेंट 2022 पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपके सामने इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड एक वेब पेज ओपन हो चुका है। यहां आपको इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022। प्रोविजनल डेट रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ दी गई है 3/2 से लेकर 3 जनवरी 2023। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लिक हेयर टू एग्जिस्टिंग यूजर के लिए नीचे वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। यहाँ आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें दी गई जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही हैं उन्हें आपको डाल देना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है और ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंफर्म हो पाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारी डिटेल आपको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न वैकेंसीज के संबंध में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट के लिए अभी रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेटेस्ट रोज़गार समाचार को लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।